बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. दावत खिताब देता हूँ अजीम खतीब, अजीम स्कॉलर, मुकर्रर हर दिल अजीज़, वाइज़ खुशहाल खुशलहान बयान हज़रत मौलाना राना अबू जुबरान साहब, वो आपके सामने गुफ्तगू करते हैं। राना अबू जुबरान बेदारी का, मोहब्बत का और अपने जज्बात का सबूत हाथ उठा के नारे तकबीर। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। नारे तकबीर। फ्रांस का एक इलाज अल जिहाद, फ्रांस का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना अल जमाअ वस्समी वत्ताअ वल हिजरतो वल जिहादु फी सबीलिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु हाज़ल अम्रि नबुव्वतुन व रहमा सुम्मा यकूनु खिलाफतुन व रहमा सुम्मा यकूनु मुल्कुन व रहमा सुम्मा यकूनु अमारतुन व रहमा सुम्मा यतकादमून अलैहि तकादुमल हुमर फ़अलैकुम बिल जिहाद व इन्न अफ़ज़ल जिहादिकुमुर रिबात व इन्न अफ़ज़ल रिबातिकुम अल अस्क़लान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिंदा है ज़माने में गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदा है ज़माने में गुलामान मोहम्मद, ताबिंदा रहेगा यूं ही गुलस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो लाख खज़ां ये लाला गुल खिलता रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। 10:03 हुए हैं। 10:23 पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा। उस्तादुल मुकर्रम मोहतरम जनाब अबू बकर सईद साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए अज़ाम, सीरतुन नबी का प्रोग्राम है। मैं भी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के पहलू कुछ मुनफरद अंदाज से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये मुल्क जिसमें मैं और आप आज तशरीफ फरमा हैं, ये मुल्क हमने कलमे की बुनियाद पर हासिल किया और इस मुल्क का वजूद इस्लामी वजूद है। दुनिया इस्लाम की 57 कंट्रीज में 2 मुल्कों का नजरिया इस्लामी नजरिया है। इसके अलावा
कोई तीसरा मुल्क आपको नजरिए पर बना हुआ नजर नहीं आएगा। इन दो मुल्कों में पहला मदीना है और दूसरा पाकिस्तान है। मदीना की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह थी और पाकिस्तान की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह थी। मदीने को मिटाने वालों ने बड़ा जोर लगाया। जो मिटाने आए थे, मदीना से उठने वाली कुव्वत उनको खा गई। जो मिटाने आए खुद मिट गए। और जब मदीना को मुश्किल हालात का सामना हुआ, तारीख़े तबरी में अल्लामा तबरी लिखते हैं कि 17 मुल्कों की एक मिल्लत किस्रा की क़यादत में मदीना पर हमलावर हुई। इमाम कायनात की इंटेलिजेंस ने आपको खबरदार किया। मशवरा पास हुआ कि हमें मदीने के दफा में खंदक खोद देनी चाहिए ताकि मदीने को बचाया जाए। मदीना का बचना इस्लाम का दिफा था। मदीने का दिफा इस्लाम का दिफा था। और सैयद वाला से जोग्राफिये के एतबार से चौथाई हिस्सा भी मदीने की आबादी न थी। मदीने का दिफा किया कि मदीने का बचाओ इस्लाम का दिफा है। और आज इस मुल्क के पाकिस्तान को मिटाने वाली कुव्वतें बड़ी तेजी से सरगर्म हैं। इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी इस्लाम का दिफा है। पाकिस्तान का दिफा भी इस्लाम का दिफा है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, 7 वार फेर चले हैं। ये 7 शुरू है और ये आखिरी है। ये 5th जनरेशन वारफेयर, बगैर हथियारों के जंग को जीतना। ये आखिरी वार है काफिर का। इंशाअल्लाह इस चैलेंज को भी हमने उठा के काफिर के मुंह पे दे मारना है। ये किस तरह पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? एक अल्लाह के फरमान की आयत सुनिए और इमाम कायनात की एक हदीस में मैं अपनी बात समेटता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक दुनिया के सारे काफर, युनफिकून अमवालहुम, अपने माल खर्च करते हैं, बजट बनाते हैं, फीसद तय करते हैं। इतने फीसद इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए सर्फ होगा। फिर बजट बनते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू युनफिकून अमवालहुम, ये दुनिया के जग्गे बदमाश, ये फ्रांसीसी और अमेरिकी, ये चाहते हैं पैसा खर्च करके, बजट बना के, मकसद क्या है इनका? दुनिया के इन काफरों का माल खर्च करने का। अल्लाह फरमाते हैं, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ये मेरे रब के नाम को दुनिया से मिटाना चाहते हैं। ये फी सबीलिल्लाह के दायरा कार को महदूद करना चाहते हैं। यहां तक उनका नजरिया है। आगे फिर अर्श वाला रब अपने नबी इमाम कायनात नात के वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, फसयुनफिकूनहा, पस अन करीब ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखोगे कि जितना ये काफर माल खर्च कर रहे हैं, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन,
इनके लिए हसरत का समा बन जाएगा। इत्तेहाद आएंगे, छोड़ छोड़ के भागेंगे, दुनिया के फोरमों पर शिकस्त को तस्लीम करेंगे। सुम्मा तकून अलैहिम हसरा, जब इनके लिए सारा कुछ हसरत बनेगा, सुम्मा युगलबून, मैं एंड पर रब इनको दुनिया में जेर करके मगलूब करके अपने नाम को जो हमेशा से जिंदा है उसको चार चांद लगाऊंगा। ये गलबा इस्लाम, मुल्कों का दिफा कैसे मुमकिन है? सिलसिला तो सहिया में, मुत्ता इमाम मालिक में, मोजमुल कबीर तिबरानी में, इमाम कायनात सादिकुल मस्दूक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने, हमें करने के काम का पता चलेगा। इस वक्त इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस क्या है, हमें सर्वाइवल का मौका मिलेगा। हम अपनी सलाहियतों, तवानाइयों को एक मुट्ठी में मुश्तमिल करके मंजिलों का तयन करेंगे, दुरुस्त रास्ते का हसूल होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को दुनिया के ऊपर हुक्मरानी के जो ख्वाब हमने देखे हैं वो पूरे करेगा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु हाज़ल अम्री नबुव्वत व रहमा, इस्लाम का शुरू नबुव्वत और रहमत से है। जब तक मेरा रब चाहेगा ये नबुव्वत और रहमत बाकी रहेगी। जैसे ही नबुव्वत और रहमत का दौर गुजरेगा, इख्तिताम पजीर होगा, सुम्मा यकूनु खिलाफतुम व रहमा, फिर खिलाफत और रहमत का दौर आएगा। जब तक अल्लाह चाहेगा ये दौर भी बाकी रहेगा। जैसे ही खिलाफत और रहमत का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, सुम्मा यकूनु मुल्कुम व रहमा, फिर मलूकियत और रहमत का दौर आएगा। बादशाह तो रहमत, मलूकियत और रहमत, ये दौर भी लंबा चलेगा। इस दौर के खात्मे के बाद सुम्मा यकूनु अमारतुम व रहमा, फिर अमारत और रहमत का दौर आएगा। एक अमीर के साए के नीचे लोग दीन का काम करेंगे। ये दौर भी रहमतों से भरा होगा, ये दौर भी रहमतों से भरा होगा। नबुव्वत और रहमत का दौर भी गुजर गया, खिलाफत और रहमत का दौर भी गुजर गया, मलूकियत और रहमत का दौर भी गुजर गया। जिस दौर में मैं और आप दुनिया में मौजूद हैं, ये चौथा दौर है। इसको कहते हैं अमारत और रहमत का दौर। ये कौन सा दौर है? अमारत और रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशानदेही करवाई, ऐ मेरे सहाबा की जमात, इस दौर में दुनिया के अंदर मेरी उम्मत में फितना फूटेगा। सहाबा ने गुजारिश की, अल्लाह के पाक पैगंबर, ये क्या फितना होगा? आपने फरमाया, सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, लोग हुकूमतें हासिल करने के लिए आपस में इस तरह एक दूसरे को काटेंगे जैसे गधे काटते हैं। लोग हुकूमतों के लिए गधों की तरह, हुमर की तरह, खारजा पुलिसी का क्या तय्युर है कुछ पता नहीं, दाखिला में क्या जरूरत है कोई पहचान नहीं। सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, लोग हुकूमतों के लिए, कुर्सियों के लिए गधों की लड़ाई लड़ेंगे, गधों की तरह भिड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। माजरत के साथ आज क्या हो रहा है? बरसरे इक्तदार का लालच भी हुकूमत और आपोजिशन का लालच भी, और लड़ाई है बेबसीरत। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह की नबी जब ये दौर आ जाए
हम क्या करें, उम्मत क्या डिसीजन ले। आपने फरमाया जब लोग हुकूमतों के लिए गधों की तरह लड़े, फालैकुम बिल जिहाद, तुम जिहाद करना। क्या करना? करोगे जिहाद? फालैकुम बिल जिहाद, क्या करना? जिहाद। कहां पर? वइन्ना अफज़ल जिहादिकुम रिबात, सबसे अफजल जिहाद इस्लामी मुल्कों की पहरेदारी होगा। सबसे अफजल जिहाद इस्लामी मुल्कों की पहरेदारी। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसकी पहरेदारी भी ऐन इस्लाम है। इसकी पहरेदारी, इसकी चौखट की हिफाजत भी ऐन इस्लाम है। ये जुमला दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाओ। जो लोग मजहब में और सियासत में इस मुल्क को इस्लामी नहीं समझते, 2023 के सूरज तुलू होने के साथ वो इस मुल्क के अंदर नहीं रह सकेंगे। वो इस मुल्क के अंदर नहीं रह सकेंगे। ये चंद साल हैं इनके लिए जो इस मुल्क को इस्लामी नहीं मानते। हमने तो खिलाफतों में झगड़े देखे। इब्ने तैमिया की टक्कर मंसूर शाह से, इमाम इब्ने हंबल की टक्कर मामून रशीद से, इमाम मालिक की टक्कर जाफर मंसूर से, सारे खिलाफत के दाई हैं। सबसे अफजल जिहाद इस्लामी मुल्कों की पहरेदारी। और पहरेदारी दाखिला पुलिसी में होती है या खारजा में? कहां होती है? बोलो कहां होती है? खारजा में। दाखिला के अंदर टांग ना फंसाना। दाखिला में टांग, हुक्मरान के पास मुख्तलिफ रेजोल्यूशन है, मुख्तलिफ मुआहदे हैं। कोरोना WHO के साथ हमने गुजारने, अंदर की सफों में मुसल्ला जद्दोजहद न करना, तकफीर को हवा न देना, फतवेबाजी से काम न लेना। सबसे अफजल जिहाद दुनिया में उस वक्त इस्लामी मुल्कों की पहरेदारी। इंशाअल्लाह खारजा पुलिसी में जो हाथ भी बढ़ेगा हम काटेंगे। जो हाथ बढ़ेगा इस मुल्क की तरफ हम काटेंगे, कदमों को रोकेंगे। और सबसे अफजल जिहाद वइन्ना अफज़ल रिबातिकुम अल अस्कलान, फतूहुल बलदान बलाजरी में नक्शा मौजूद है। बिल्कुल गजा के मगरबी साइड पर बैतुल मक़दस से 65 किलोमीटर दूर 1 लाख की आबादी वाला शहर अल अस्कलान। ये अल अस्कलान, इसकी पहरेदारी में लड़ना ऐन इस्लाम होगा। आप खामोश हुए। नबी का जानिसार खड़ा हुआ, कहता अल्लाह के नबी उसके बाद क्या होगा? आपने फरमाया सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वह सुम्मा सकत। उसके बाद दुनिया में अल्लाह खिलाफत की नेमत देगा जो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबवी मनज पर होगी। इसके बाद आप नहीं बोले। ये लिख के ले जाओ। इस दौर के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रूह जमीन पर मुसलमानों को खिलाफत की नेमत से नवाजने वाला है। इस दौर के बाद इंशाअल्लाह मुसलमानों को अल्लाह खिलाफत की नेमत से नवाजेगा। और इस आने वाली खिलाफत का बेस कैंप पाकिस्तान है। इस आने वाली खिलाफत का बेस कैंप कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान ने एक तैयारा बनाया है, 4 मिनट रह गए उस्ताद जी मेरे, JF-31 थिंडर। उसका रंग काला कर दिया। क्या उसका रंग किया? अभी बनाया है, महीना पहले की बात है। हिंदुस्तान भागा भागा यूनाइटेड नेशन में चला गया। कहता है ये बताए पाकिस्तान, जब ये मुआहदा तय है
कि हर लड़ाई वाले लड़ाका तैयारे का रंग दुनिया में एक चलेगा। पाकिस्तान ने इस तैयारे का रंग काला क्यों किए? तो पाकिस्तान ने जवाब जमा करवाया है। जाओ पढ़ो इसको, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे जाके इन्होंने जवाब जमा करवाया कि हमारे नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गज़वा हिंद में काले घोड़े इस्तेमाल होंगे, हमने अपने घोड़े का रंग काला कर दिया। इस आने वाली खिलाफत का बेस कैंप पाकिस्तान है। आइए आखिरी हदीस सुनिए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन यब्रहा हादा दीनु काइमन, ये दीन हमेशा कायम रहेगा। कायनात की कोई ताकत इस दीन को मिटा सकती? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा दीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी दीन, मुहम्मद रसूलुल्लाह भी दीन। अगर ये कलमा नहीं मिटेगा, और इंशाअल्लाह नहीं मिटेगा, इंशाअल्लाह नहीं मिटेगा, तो दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान को मिटा सकती? इसको मिटाने वाली कुव्वतें मिट जाएगी। लन यब्रहा हादा दीनु काइमन, ये दीन हमेशा से कायम है, कायम रहेगा। क्यों कायम रहेगा? युकातिलु अलैहि इसाबतुम मिनल मुस्लिमीन हत्ता तक़ूम अस्साअ, मुसलमानों में से एक असहाबा जमात इस दीन के कायम करने में लड़ती रहेगी, जिहाद करती रहेगी, हत्ता तक़ूम अस्साअ, हत्ता कि क़यामत आ जाएगी। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, अल्लाह से दुआ है जब तक जिंदा रखे ईमान की सलामती पर, जब भी कभी मौत आए अल्लाह मैदान जिहाद में शहादत की मौत से सरफराज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।